हाँ जी, तो ये देखें, ये 7 ग्राम्स का ये यीस्ट, ड्राई फास्ट एक्शन यीस्ट ले रही हूँ, इंस्टेंट यीस्ट। ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। इसमें मैं 10 ग्राम्स शुगर डाल रही हूँ। ठीक है, और इसमें मैं ये लूक वार्म वाटर है 120 ml, ये डाल के इसमें मैं इसको छोड़ रही हूँ ताकि ये इसका वो बैटर जो है वो बन जाए। ठीक है, इसको मैं छोड़ दूँगी इस तरह से। ये जैसे ही तैयार होगा तो मैं आपको दिखा दूँगी। जी देखें, मैंने पहले इसमें वो किया है, मैदा 250 ग्राम्स छाना है, और अब मैं आटा 250 ग्राम्स छान रही हूँ। ये वाला जो मैं पीटा ब्रेड बना रही हूँ जिसके पॉकेट्स होंगे, वो उसके लिए ये मैं बना रही हूँ। तो जैसा आपने देखा कितनी अच्छी तरह वो फूल के और वो हो गई है, पॉकेट बन रहे हैं उसमें पीटा ब्रेड में, ताकि आप उसमें कुछ भी शौरमा बना लें, कोई चिकन, मटन, कबाब, जो भी रखना चाहें आप उसमें उन पॉकेट्स में रख लें। तो ये मैं छान के ये रख रही हूँ। 250 ग्राम्स मैदा और 250 ग्राम्स आटा है। ठीक है, इसमें मैं 10 ग्राम नमक मिला दूँगी। मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे मिला रही हूँ अभी, और फिर मैं जब वो ख़मीर तैयार हो जाएगा तो फिर उसके बाद दिखाऊंगी। ये देखें, ख़मीर अच्छी तरह ये राइज़ हो गया है, झाग अच्छी तरह बन गए हैं, पूरे अच्छी तरह वो हो गया है। अब मैं ये जो इसमें मैंने डाला था नमक, और दोनों तरह के आटे डाले हुए हैं मैंने। आज मैं इसमें बना रही हूँ स्टैंडिंग मिक्सर में। ठीक है, ताकि अगर आपके पास भी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, वरना हाथ से गूंदें। मेरे ज़रा हाथ में तकलीफ़ है तो इसलिए मैं इसमें गूंद रही हूँ। ठीक है, तो ये मैं इसमें ये डाल रही हूँ, नमक मिला दिया है इसमें, ये अच्छी तरह इसमें डाल के, और इसमें 1 कप दही मैंने रूम टेम्परेचर पे कर लिया है। 1 कप दही है 240 ml, ये भी इसमें डाल रही हूँ। सारी लिक्विड चीज़ें अब इसमें जाएंगी। ओके, और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 30 ml या 2 टेबल स्पून जो है ऑलिव ऑयल। ठीक है, 30 ml या 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, ये। ठीक है, अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स, हाथ पहले चमचे से मिक्स करूँगी स्पैटुला से, और फिर मैं ये चलाऊँगी। ठीक है, तो मैं मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। फिर इसको स्पैटुला से इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये उड़े नहीं। ठीक है, और ये भी बता दूँ कि ये स्टिकी डो बनेगा। ठीक है, तो ये मैं पहले इससे मिक्स करके, ताकि जो सूखा आटा है वो उड़े नहीं, एक दफ़ा ये इसको अच्छी तरह मिला लूँ, फिर मैं ये मिक्सर चलाऊँगी। अच्छा, ये अब अच्छी तरह घुल गया है, तो मैं अब इसमें अपने हाथों पे ऑलिव ऑयल लगा के, और फिर मैं इसको ठीक से ये जो बोल है इसमें भी ऑयल लगा लूँगी ताकि ये चिपके नहीं, स्टिकी है। तो उसके बाद मैं इसको 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अपने डबल हो जाए साइज़ में। ठीक है, तो मैं अभी इसको निकाल के अलग करके इसका हुक वगैरह फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं हाथों में किस तरह से ये पेड़ा सा बना के, और फिर मैं इसको रख दूँगी। ये मैं बोल में भी लगा रही हूँ ऑलिव ऑयल, अपने हाथों में भी लगाया है, और मैं इसका ये अच्छा सा पेड़ा बना रही हूँ। ठीक है, ये पेड़ा बना के इसको फिर इसमें रख दूँगी राइस होने के लिए, किसी गर्म जगह पे रेडिएटर के पास या कहीं रख देती हूँ, ताकि ये 1-1.5 घंटे में अपना डबल हो जाए साइज़ में। ठीक है, ये अभी इसको मैं रख करके दिखाती हूँ। चलिए, बस मैंने इसको अच्छी तरह सेट कर दिया है। अब मैं 1-1.5 घंटे बाद आपको दिखाऊंगी, और फिर इसके तवे पे ये बनेंगी रोटियां, और फिर जितनी ये फूलेंगी उतने अच्छे पॉकेट्स बनेंगे इसमें।
ठीक है, तो मैं आपको 1.5 घंटे बाद फिर दिखाती हूँ। ये देखें कितना फ्लफ़ी हो गया। इसको मैं पंच करती हूँ और फिर मैं इसको इसको मैं वज़न करूँगी कि ये कितना है, और फिर 70 ग्राम्स की एक पिज़्ज़ा बनाऊँगी। यूजली 70-75 ग्राम्स की होती है, तो मैं इसका वज़न करके और देखती हूँ इसमें 12 बन जानी चाहिए, तो देखती हूँ। ठीक है, इसका ज़रा ये खुश्की लगा के इसमें, और फिर मैं वज़न करके आपको दिखाती हूँ। मैंने वेइंग स्केल पे खुश्का डाल दिया ताकि ये चिपके नहीं, और ये 896 है। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट करके निकालती हूँ। ठीक है, फिर बताती हूँ आपको। ओके जी, जो मैंने इसका कैलकुलेट किया है वो बनता है 74 ग्राम्स के करीब। ठीक है, तो देखते हैं। नहीं, ये ज़्यादा है। 74 ग्राम्स 12 बनेंगे। अभी भी ज़्यादा है। बहुत बड़े पेड़े नहीं होते पिज़्ज़ा के, ना बड़ा साइज़ होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको आपने ये एग्जैक्टली 75 है, तो बस मैं तकरीबन 75 के पेड़े बनाऊंगी, और इनको फिर मैं पेड़े बनाने के बाद ना 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दूंगी। ठीक है, ये देखें, ये 12 पेड़े बन गए हैं। अब मैं इनको ढक के रख दूंगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये रेस्ट हो जाए इनका। ठीक है, इसको ये गीला कपड़ा है उससे ढक के रख रही हूँ। 10 मिनट बाद देखती हूँ। अच्छा जी, ये 10 मिनट हो गए हैं इसको ये रेस्ट करते हुए। अब मैं एक एक पेड़ा लूँगी और इसको वापस ढकती जाऊँगी, क्योंकि ऊपर से ड्राई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इसको बेलती जाऊँगी और इसको ढक देती हूँ इन पेड़ों को। ठीक है, ये ढक दिया, और अब मैं यहाँ ये पेड़े बेल के आपको दिखाती जाऊँगी। अच्छा, जैसे मैंने कहा ये ज़रा स्टिकी सा है। चूल्हा जला लो, बहुत दबाइएगा नहीं, हल्के हाथों से इसको आप बेलिए। अच्छा, या तो आप इसको ओवल बना सकते हैं या राउंड बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं राउंड बना रही हूँ। पहले मैंने जो आपको दिखाए थे कुछ अर्से पहले, जो बनाई थी मैंने पिज़्ज़ा, वो मैंने ओवल बनाई थी। आज मैं आपको राउंड दिखा रही हूँ, और मेरी कोशिश ये होगी कि सारी अच्छी तरह ये फूलें, और ताकि इनके पॉकेट्स अच्छे बने। ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरह बेल के राउंड बेल रही हूँ। नीचे भी आटा लगा लें ताकि ये चिपके नहीं, और बेलन पे भी आटा लगा लें। ठीक है, तवा गरम करने रख दिया है, और देखते हैं गरम हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैंने तवे पे डाल दिया है। अब इसको लो टू मीडियम पे सिकेगा, क्योंकि मैं जलाना नहीं है इसको, बहुत डार्क नहीं करना है, और मैं चाहती हूँ ये हल्का सा, ये जब फूले तो अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखें, ये मैंने पलटा है, एक दफ़ा इसको पलट दिया है, और अब मैं इसको वापस से पलटूंगी, और फिर जैसे हम फुलके की पकाते हैं और उनको दबा के फुलाते हैं, मैं उससे इससे करूँगी ताकि ये अच्छी तरह फूले। ये देखें, आप फूलना शुरू हो गया है, तो मैं इसको इस तरह से करके अब मैं यहाँ से, ये देखें, इसको यहाँ से प्रेस करेंगे ना तो ये वहाँ तक फूल जाएगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह से
बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है। ये देखें कैसी ज़बरदस्त फूली है, ऐसी ही चाहिए। जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया उसको भी कोशिश करके ये प्रेस करें तो एयर जो है, हवा जो है वो उस कोने तक चली जाए। ठीक है, और ये तैयार है। ये देखें इसको तैयार हो गया। अब मैं इसी तरह एक और आपको दिखाती हूँ बना के, फिर मैं सारी बना लूँगी। फिर जब ये बाद में जब सब बन जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी पॉकेट्स किस तरह से खुलेंगी। ये देखें, हल्का लाइटली इसको बेलना है। ठीक है, बहुत बेलन को बहुत ज़्यादा प्रेस ना करें, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें स्टिकीनेस है। तो अगर इसको दबा के करेंगे तो वो चिपकेगा नीचे भी और बेलन पे भी। तो लाइटली इसको बेलते जाएं, जो आपको अपनी साइज़ चाहिए। अगर आपको इससे बड़ी बनानी है तो आप इसको 74 75 की जगह आप 80 85 रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन आम तौर पे ये जो पॉकेट वाली पिचा होती है वो इस साइज़ की ही मिलती है। ये देखें, ये सही हो गया। अब मैं इसको डालती हूँ। ये करने से ना जो खुश्की होती है वो झड़ भी जाती है। और ये आराम से मैंने तवे पे डाल दी। ये देखें बबल्स बनने शुरू हो गए। पलट दिया मैंने। अब ये फूलनी शुरू होगी। ये पेड़ा इतना लाइट और फ्लफ़ी है कि हाथ में उठाने में भी मज़ा आ रहा है। और बस हल्के हल्के हाथ से इसको आप दबाते जाएं। ठीक है, और इसी तरह हल्के हल्के हाथ से इसको बेलें। आपको लगे खुश्की कम है तो आप ऊपर से अलग से डाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये देखें। ये मैंने दोनों आटा मिला के बनाए हैं। आप चाहे तो सिर्फ पीटा ब्रेड से उससे मैदे का भी बना सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं। लेकिन ये मैंने 50-50 रखा है। ठीक है, ये बिल गई। अब मैं इसको उठाती हूँ, एक्सेस जो खुश्की है वो छूट जाए, और मैं फिर इसको तवे पे ऐसे डालती हूँ। ठीक है, ये अब बबल्स बनने शुरू हो गए इसमें। बहुत तेज़ आंच नहीं है, हल्की आंच पे इसको आप हल्का हल्का प्रेस करें, ताकि हवा जो है जो इसमें रोटी में है वो पूरे में फैल जाए। ठीक है, हल्के हल्का सा
इसको प्रेस करें ऐसे, ये पूरे उसमें आ जाए। इधर से क्यों नहीं हो रही? ये भी हो जाए तो अच्छा है, होना शुरू हो गई यहाँ से भी। ठीक है, तो ये हो गई है। अब मैं इस तरह से सारी रोटियां बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये कितनी अच्छी वो बनी है। ये देखें, ये इस तरह से जो फूली हैं वो सब यूं इस तरह से ये पॉकेट की तरह से ये हो रही हैं। ठीक है, ये ऐसे ये यूं करके, और अब मैं इसमें साइड में से ये काट के, और जैसे अगर आपके पास चिकन है, बीफ है, मटन है, जो भी है, मेरे पास ये वेजिटेरियन आज मैंने खाना बना है, तो ये मैंने इस तरह से इसमें ये स्टफ़ करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने आलूओं को थोड़ा सा स्मैश कर लिया, ये देखें इस तरह से ये मैंने खोल लिया है, और ये इसमें ये मैं स्टफ़ कर रही हूँ इस पॉकेट में। इसी तरह आप बीफ, चिकन टेंडर्स, स्लाइसेस जो भी है, सॉसेजेस स्लाइस करके ये इसमें ये डाल के ये इस तरह से, एंड दिस बिकम्स अ, आप इसको ये करें, और फिर इसमें मैं हल्का सा ये प्याज थोड़ी सी इसको ये करके ये देखें, राइट, ये ऐसे हो गया। अब आप इसको इसी तरह रखें, और मैं अभी दिखाती हूँ इसको किस तरह से कट करें। ठीक है, ये मैं इसको ऐसे कट कर लेती हूँ। ये देखें, ये पीटर पॉकेट्स हो गए। ऑलराइट, देयर, ये पॉकेट्स में ये आ गए इस तरह से। ठीक है, ये डन। ओके, तो ये देखें इस तरह से आप इसको जब भी खाना हो तो ऐसे इसको रखें और सर्व कर दें। ये देखें इस तरह से हो गया। ये भी ये आराम से ये सारे 12 पीटास गोल बनाए, ओवल बनाए, इट्स अप टू यू, क्योंकि मैं पहले ओवल बना के आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो इसलिए आज मैंने सोचा मैं राउंड बना लेती हूँ। और ये इस तरह से इसमें ये फिल कर दिया पॉकेट्स में इसकी। ये देखें इस तरह से इसको घड़ी घड़ी पकड़ रही हूँ तो ये टूट रहा है। तो इस तरह से ये पॉकेट्स जो हैं सबकी ये अलग हो जाती हैं, ऊपर का लेयर अलग और नीचे का लेयर अलग हो जाएगा। ये देखें इस तरह से ये पॉकेट। ओके, ये सारी आप केयरफुली इसको खोलें, ये खुल जाएगा और बस आपके पॉकेट तैयार है आपकी। देयर यू गो।
ठीक है, बताएं आपको कैसी लगी आज की रेसिपी, और उम्मीद है आप बनाएंगे ये। इसको आप 1 हफ्ते तक एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, या जिप लॉक में बिल्कुल इस तरह से कि उसमें से एयर बिल्कुल निकाल लें। मैं अक्सर ये करती हूँ कि ड्रिंकिंग स्ट्रॉस डाल के अंदर से पूरी हवा उसको निकाल लेती हूँ, और बिल्कुल अच्छी तरह से वो, और 1 हफ्ते तक ये आराम से आप रख सकते हैं इसको एयर टाइट बॉक्स में, फ्रिज में, चाहे फ्रिज में रखें। मैं तो 4-5 दिन बाहर ही रख लेती हूँ, 4-5 डेज़ आराम से रह जाता है ये बाहर। मेरे हॉट पॉट में रख लेती हूँ एयर टाइट करके, तो इट्स गुड इनफ। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी आज की पसंद आएगी। आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको रेसिपी, और soon I'll come with a very unusual डिश, ठीक है। उसको मैं आपको दिखाऊंगी, जल्द ही बनाऊंगी। वो अनयूजुअल सी है, आई डोंट नो इफ़ यू लाइक इट और नॉट, लेकिन देखते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और मुझे बताएं, कमेंट करके बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।